ऑफ कोर्स। मैं? जीना। उसके शब्दों में इतना भरोसा था कि एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। लेकिन तभी माहौल में एक हल्की सी खामोशी छा गई, जैसे कोई अनकहा डर सबके दिलों में घर कर गया हो। जीना के चेहरे पर मजबूती तो थी, लेकिन उसकी आंखों के पीछे छुपी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। आई डोंट थिंक सो। मैं इस शो का हिस्सा नहीं बन सकती, उसने अचानक कहा, और उसके इस फैसले ने सबको चौंका दिया। सर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम अब भी चाहती हो कि तुम कवर पेज पर फीचर हो? कुछ पल के लिए जीना खामोश रही, जैसे अपने ही फैसले से लड़ रही हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, ऑफ कोर्स, सर। लेकिन इस बार मैंने अपने लिए पार्टनर खुद चुन लिया है। उसके इस जवाब में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, लेकिन उसके पीछे छुपी कहानी कोई नहीं जानता था। बाहर से मजबूत दिखने वाली जीना अंदर से टूट रही थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उसकी चाल में गुस्सा और बेप्सी दोनों साफ झलक रहे थे। थोड़ा ठंडा पानी पियो और शांत हो जाओ, अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन जीना का गुस्सा अब काबू से बाहर था। शांत? मैं तब शांत हो पाऊंगी, अर्जुन, जब वो मेरी जिंदगी से कोसों दूर चला जाएगा। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और एक ऐसी बेप्सी थी जो किसी को भी हिला दे। जहां जाती हूँ, वहीं आ जाता है वो, जैसे मेरी परछाई बन गया हो, जीना ने दांत भींचते हुए कहा। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अभी अभी मुझे इतनी अच्छी खबर मिली थी, लेकिन उसने उसे भी बैड न्यूज बना दिया। जीना की आवाज धीरे धीरे भर्रा गई। अगर मैं उस मैगजीन के कवर पर आती, तो थोड़ी मदद हो जाती। पैसों की टेंशन थोड़ी कम हो जाती। मेरा बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। उसके शब्द अब भारी हो चुके थे, जैसे हर एक शब्द उसके दिल पर चोट कर रहा हो। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तो फिर तुमने मना क्यों कर दिया? जीना ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि वो गधा वहां आ गया था। उसकी आवाज तेज हो गई, लेकिन अगले ही पल वो धीमी पड़ गई। मैं एक सेकंड भी उसके आसपास नहीं रहना चाहती। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। जीना की बातें सिर्फ गुस्से की नहीं थी, वो उसकी मजबूरी की कहानी भी थी। हम जैसे लोग, जीना ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जिनके पास ना पैसे होते हैं, ना कोई कॉन्टैक्ट्स, ना कोई बैकअप,